अनुराग मुस्कान। अंग्रेजी में कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, बांसुरी। दिल्ली के मौजूदा हालात में यह कहावत पूरी तरह से नहीं तो कम से कम आधी से ज्यादा तो फिट बैठती ही है। नीरो बांसुरी भले ही ना बजा रहा हो, तलवार भांजने में जरूर मशरूफ है। डेंगू दिल्ली में महामारी की शक्ल लेता जा रहा है। कई बच्चों समेत अब तक 17 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हजारों लोग बीमार हैं। बीमारी के बोझ तले सरकारी अस्पतालों के इंतजाम चरमरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के आका सत्ता के लिए मरीजों की जान की बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे। मरीजों और बीमारी के नाम पर रोना तो जमकर रोया जा रहा है, लेकिन हुक्मरानों का मिजाज देखकर आंसुओं पर भी शक होने लगा है। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने संविधान के दायरे से ऊपर उठकर केंद्र के हर निर्देश की नाफरमानी की, और अब ऐसे संगीन मौके पर केंद्र सरकार दिल्ली के अफसरों को चिट्ठी लिखकर ताकीद कर रही है कि केजरीवाल सरकार का आदेश माना तो बख्शा नहीं जाएगा। दो लठैतों के बीच फंसी दिल्ली की जनता, बेचारी डेंगू पीड़ित जनता, आखिर अब करे तो क्या करे। दिल्ली में सत्ता की खींचतान एक बार फिर शुरू हो गई है। 16 चिताओं की आग अभी बुझ भी नहीं पाई थी कि केंद्र और केजरीवाल सरकार इस बात पर जूझने लगे कि दिल्ली में आखिर किसका राज चलेगा। उपराज्यपाल नजीब जंग के दफ्तर ने दिल्ली सरकार के मातहत अधिकारियों के नाम एक खत जारी किया है। इसमें लिखा है, भारत सरकार ने दिल्ली के मौजूदा संवैधानिक हालात पर गौर किया है और पाया है कि संवैधानिक प्रावधानों और नियमों का बड़ा उल्लंघन किया गया है, जैसे कि दिल्ली प्रशासनिक सेवा के अफसरों के वेतनमान में बदलाव, तथाकथित जांच आयोग वगैरह का गठन। दिल्ली सरकार के इन आदेशों को भारत सरकार अवैध घोषित कर चुकी है। अगर कोई भी पदाधिकारी ऐसे अवैध घोषित किए गए आदेशों के संबंध में कार्रवाई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। एलजी दफ्तर से जारी इस खत पर केजरीवाल बिफर गए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर तो लिया ही, साथ ही ये भावुक अपील भी जारी कर दी कि अगर लड़ना है तो 2 महीने बाद लड़ लें, अभी नहीं। देखिए, एलजी साहब का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने उनको निर्देश दिए हैं ऐसा ऑर्डर जारी करने के लिए। अगर लड़ना है केंद्र सरकार को हमसे तो 2 महीने बाद लड़ ले। अभी 2 महीने तक जब तक डेंगू है दिल्ली में, इस किस्म की वो ना करे। लगे हाथ केजरीवाल ने मीडिया और विपक्ष को भी ट्विटर के जरिए आड़े हाथों ले लिया। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि वो हम पर नजर रख रही है। कृपया हमें हमारी कमियां बताते रहें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपील है कि वो हमें नसीहत देते रहें, साथ ही राजनीति से परे डेंगू से निपटने की कोशिशों में भी सक्रिय सहयोग करें। इसे दिल्ली वालों का दुर्भाग्य न कहें तो और क्या कहें। दिल्ली की छाती पर 2-2 सरकारें बैठी हैं, लेकिन महामारी की मार से दिल्ली वालों को बचाने के बजाय दोनों सरकारें एक दूसरे पर तलवारें भांजने में व्यस्त हैं। Kejriwal find it convenient at this time to pick up the quarrel with the central government. He has reason to do that also. And the governor should understand that there is an elected chief minister in Delhi. Kejriwal's functioning should not be interrupted. But the fact is that the appointing authority for the civil servants, senior officers, are with the central government. दिल्ली में 2006 के बाद डेंगू का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं मिलने के चलते मासूम बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तिल रखने की जगह नहीं बची है और निजी अस्पतालों में डेंगू की दहशत के नाम पर लूट खसोट मची है। जनता कराह रही है और दिल्ली के आका हैं कि अखाड़े में खड़े ताल ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। आशीष सूद हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ आलोक शर्मा यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और वादा तो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजेश गुप्ता ने भी किया है इस चर्चा में शामिल होने का। देखते हैं कि कब तक वो अपना वादा निभाते हैं या फिर वो गायब ही रहते हैं। बहरहाल मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा आशीष सूद साहब आपसे सवाल पूछ करके कि एलजी साहब ने जो चिट्ठी केंद्र के हवाले से लिखकर भेजी थी अफसरों को, उसका तीर बनाया, उसे जहर में भिगोया और वापस आप ही पर चला दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आशीष सूद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
मेरा ख्याल से आशीष सूद साहब का फोन इस वक्त डिस्कनेक्ट है, हम उनसे दोबारा संपर्क करें। इस बीच आलोक शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली की जनता के भाग्य में यही लिखा है, दुर्भाग्य में मैं सुधार करता हूं, क्या दिल्ली की जनता के दुर्भाग्य में यही लिखा है कि वो केंद्र और दिल्ली सरकार के दो पार्टों के बीच पिस जाए? अनुराग जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह एक तरफ तो दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली जो है वो डेंगू की चपेट में है और दूसरी तरफ केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई आमने सामने नजर आती है। मैंने वो पत्र अभी सुना, उसका मुख्य बिंदु जो आपके चैनल ने बताए हैं, एलजी महोदय को भी थोड़ा संवेदनापूर्वक देखना चाहिए था कि क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं एलजी महोदय ने डेंगू से संबंधित किसी विषय को टच नहीं किया है। उन्होंने मात्र एक संवैधानिक स्थिति जो है, बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल दिल्ली गवर्नमेंट के कैसे रहेंगे, उसके संबंध में अपने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें कहीं पर गलत नजर नहीं आता है। समय हो सकता है, समय केजरीवाल इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ाई करके कि भाई ये लड़ाई का वक्त नहीं, डेंगू से लड़ने की आदत है हमेशा से ही। जब जब दिल्ली के अंदर कोई भी समस्या आएगी वो चीजों का मुख और रुख मोड़ने का प्रयास करेंगे। उनको चाहिए कि आज डेंगू के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आज उनकी सरकार क्या कर रही है और पिछले 3 महीने से क्यों वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। आज वो एलजी महोदय के प्रश्नों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करें, उनके पत्रों को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने का एक रास्ता हो सकता है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। आज पार्टी केजरीवाल दिल्ली की सत्ता को संभालने में जिस तरह से बीजेपी की कॉर्पोरेशन फेल हो गई थी, पार्टी केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से यहां पर फेल नजर आ रही है। बजट में कटौती और जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, 526 करोड़ का जो एडवर्टाइजिंग का बजट था, उस बजट में डेंगू के लिए कोई प्रावधान नहीं रखना, इसमें ना तो उनके पास विल है और ना ही कॉम्पिटेंस है कि दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, ये लोग गुमराह करके छोटे झूठे बड़े सब वायदे करके, जिस तरह के भी वायदे मिले, दिल्ली की सत्ता पर काबिज तो हो गए हैं, लेकिन ना विल है इनके पास, ना कॉम्पिटेंस है और ये पूरी तरह से सरकार चलाने में आज विफल है। पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल हैं। लेकिन आशीष सूद साहब, दिल्ली की जनता को वो चिल्ला चिल्ला करके ये बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो है, एलजी साहब जो हैं, ये ऐसी स्थिति में लड़ाई मोल ले रहे हैं हमसे, जब हमारी मदद करनी चाहिए तो ये लड़ रहे हैं। जो एलजी साहब ने चिट्ठी भेजी थी उसे जहर बुझा तीर बना करके वापस आप ही पर छोड़ दिया उन्होंने। वो चिट्ठी जांचनी पड़ेगी कितने दिन पुरानी है, नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल सरकार घटिया और छिछोरी राजनीति और वो भी लोगों के दुख और लोगों के लाशों पर राजनीति कर रही है। अगर किसी भी प्रकार से उन्होंने ठीक काम किया होता तो दिल्ली की जनता का ध्यान बरगलाने के लिए एलजी की चिट्ठी आज वो लेकर आए हैं। इसमें कोई तथ्यात्मक बातें नहीं है। वे पूरी की पूरी पार्टी, सभी विधायक, स्वयं मुख्यमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में रॉक शो कर रहे थे जब दिल्ली की जनता डेंगू से त्रस्त हो रही थी, जब हॉस्पिटलों में नए बेड नहीं हो रहे थे, तब जागना चाहिए था। आज अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए उन्होंने बड़ा सीधा सा तरीका सोच रखा है कि हम काम करते रहे, वो तंग करते रहे। आज उसी नुस्खे पे चल पड़े हैं, मगर अब दिल्ली की जनता किसी भी सूरत में उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता को आज आपके चैनल के माध्यम से उस दिल्ली की जनता की तरफ से केजरीवाल से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ दें। दिल्ली की जनता के लिए हम सब मिलजुल कर सुविधाएं जुटाएं। दिन रात घूमकर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। शनिवार इतवार को सब अपने हाथ में मशीनें लेके फॉगिंग करते घूमेंगे, वो भी आए, साथ जुड़े सभी राजनीतिक। लेकिन वो तो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे का रोना रो रहे हैं, आप पैसे का रोना रो रहे हैं दवाई छिड़कने के मामले में भी। देखिए बात ऐसी है, कल शाम को ही दिल्ली के तीनों मेयर्स के साथ मीटिंग में सत्येंद्र जैन जी ने यह वादा किया कि हम पैसा रिलीज कर देंगे। आप हमसे सवाल पूछने की जगह रिकॉर्ड्स को चेक करें। मैं कहता हूं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आज तक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और हेल्थ की मद में लड़ाई लड़ने के लिए 33 करोड़ रुपए देने थे। आज इस समय जब मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से मुखातिब हूं, 33 नए पैसे भी हमारे अकाउंट में आए नहीं है। हम पैसे का रोना नहीं रो रहे, हम केजरीवाल को उनकी असलियत बता रहे हैं, जो इस बात का दम भरते थे कि 1.5 गुना कर दिया गया है। वो 1.5 गुना तो छोड़िए, हमारा जो लिजिटिमेट ग्रांट इन एड के रूप में दिल्ली की जनता की टैक्स से जो
शेयर स्थानीय निकायों को लड़ाई लड़ने के लिए मिलना चाहिए था, उन्होंने वो भी नहीं दिया है। आलोक शर्मा आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आज ही एनजीटी ने कहा है कि और अगर उन्होंने दे दिया था, कॉर्पोरेशन जो है वो और अगर पूरी तरह उन्होंने से दे दिया था, महामारियों और बीमारियों तो के कल- फैलने के ठीक है, लिए तो जिम्मेदार कल है। सत्येंद्र और जैन कॉर्पोरेशन किस बात के से- ही जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किस हैं, बात में दोबारा वो रिलीज बैठकर कर रहे पूरी हैं? तरह से प्रवचन दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, 9 साल हो गए आप कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, 2 साल हो गए केंद्र शासन चला रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं साहब हमारी तो झोली खाली है, हमें तो केजरीवाल साहब कुछ दे नहीं रहे हैं। अरे भाई, आपने अपने रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट किए? आपकी सरकार आई, आपने हमारे समय पे 1141 करोड़ रुपया एमसीडी को जो जाता था वो आपने 454 करोड़ कर दिया ठीक है, था। इस सवाल का जवाब मैं- बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रही है। पार्टी केजरीवाल तो फेल है ही, वो तो ये राजनीतिक जाते दल नहीं है। हुए- ठीक है, इस सवाल का जवाब आशीष सूद साहब मैं आपसे लूंगा। और साथ ही बता दें, राजेश गुप्ता अब तक गायब है, वो कहां है नहीं पता, लेकिन उन्होंने वादा किया था, हमारे पास उनका लिस्ट में नाम है, लेकिन वो अभी तक गायब है। बहरहाल उम्मीद करते हैं ब्रेक के बाद शायद हमें राजेश गुप्ता मिले, सौभाग्य उनसे हो बात करने का। बहरहाल अगर वो नहीं भी मिले तो आलोक शर्मा जी के सवाल का जवाब आशीष सूद से लेंगे ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है, चर्चा शुरू करते हैं। कुछ सवाल आलोक जी ने पूछे थे आशीष सूद साहब से। आशीष सूद साहब, उनका जवाब। राजशेखर ने मेल पे कोई डिजाइन भेजा। आशीष सूद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। राजेश गुप्ता जी को आना था, लेकिन सौभाग्य कि ऋषिकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश कुमार जी, अगर संवैधानिक मानकों को लेकर के एलजी साहब ने कोई चिट्ठी लिखी है, कब लिखी है, उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या ये जरूरी है कि उसे डेंगू से जोड़ करके ये साबित किया जाए या ये प्रचारित किया जाए कि इस डेंगू के समय पर सरकार हमसे लड़ रही है बजाय हमारी मदद करने के? देखिए, दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। डेंगू एक बहुत संवेदनशील मामला है अभी दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, और जो एलजी साहब को यहाँ पे सरकार की मदद करनी चाहिए, सरकार को हर तरीके से, जिस तरीके से भी हो सके उस तरीके से मदद पहुंचानी चाहिए, ना कि अभी उन इश्यूज को रेज करना चाहिए जो इश्यूज अभी उतने करने ही जरूरी हैं जितने कि डेंगू से जिस तरीके की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से लोग परेशान हैं और सरकार भी परेशान है। तो इतनी तो जरूर हम एक्सपेक्ट करते हैं एलजी साहब से कि ये इश्यू अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन बातों की, जिन संवैधानिक चीजों की बात कर रहे हैं उनको अभी थोड़े समय बाद भी अगर उठाया जाता। नहीं, अगर ऋषिकेश जी, एलजी साहब चिट्ठी लिखकर संवैधानिक मानकों के चलते आपको कुछ समझाते हैं, अगर आप उसे सार्वजनिक करके ये कहते हैं कि साहब ये वक्त लड़ाई का नहीं है, तो इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? नहीं, राजनीतिक कारण आप अगर देखें कि अभी क्या उन मानकों की आवश्यकता है या फिर अभी, मैं कहता हूं आवश्यकता नहीं है, वो परेशान करते रहे, आप काम करते रहे। तो ये तो सार्वजनिक रूप से आके कहने की क्या जरूरत है? वो परेशान करते रहे, आप काम करते रहे ना। नहीं, जनता को बताएंगे तो सही कि देखिए इनकी मंशा क्या है। देखिए, हम शुरू मतलब उनकी मंशा ये है कि वो आपको डेंगू पर काम करने से रोकें। हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये एलजी साहब जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं करने में कोई दोरेज नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी कहा है और अब भी कहा है। अरे तो दिल्ली में उन्हीं का शासन है भाई। नहीं, क्या दिल्ली में तो एलजी का ही शासन है। नहीं, आपके कहने दिल्ली में एलजी साहब को थोड़ी ना दिल्ली की जनता चुनी है। नहीं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्या दिल्ली? इतनी तो सामान्य ज्ञान आप लोगों को होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी संवैधानिक पावर्स होती है। नहीं, आप केंद्र शासित का मतलब क्या होता है ऋषिकेश जी? वो सारी चीजें कोर्ट में पेंडिंग है, वो सारी चीजें मैं कोर्ट में समझता हूं कि पेंडिंग है। ऋषिकेश जी का शायद वो स्तर नहीं है कि उस तरह के सवालों का जवाब दे सकें, लेकिन सीधा सीधा मेरा एक प्रश्न है उनसे कि आपको किसने रोका है कि आप मच्छर मारे नहीं? यही तो मैंने कहा कि क्या एलजी साहब चिट्ठी यहाँ पे किसी ने आपको ये कहा है कि आप सुनिए डेंगू पर काम ना करें? स्तर की सर्टिफिकेट आप मत दीजिए कि किसका स्तर क्या है। नहीं, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि एलजी साहब ने क्या उस चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि आप डेंगू पर काम ना करें, आप कॉर्पोरेशन के पैसे ना दें, और आप केजरीवाल साहब उस चिट्ठी को जो है वो दूसरी तरफ घुमा के दिल्ली की जनता को गुमराह करें? इस तरह की घटिया और ओछी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, मैं आप बता रहा हूँ, टीवी के स्टूडियो में आके एक दूसरे पे आरोप लगाने से डेंगू नहीं कमेगा। डेंगू नहीं तो सार्वजनिक रूप से एलजी की चिट्ठी के बारे में बोलने से भी डेंगू नहीं थमेगा। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऋषिकेश जी। घर के बाहर प्रदर्शन कर, चलिए, मेरे डिबेट का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशीष सूद साहब, आलोक शर्मा जी के सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे?
आलोक जी के फैक्ट्स को दुरुस्त करना चाहता हूं। जब ये गए थे तब नगर निगम यूनिफाइड थी और 3,000 करोड़ बजट होता था, 1,000 करोड़ नहीं। इसलिए कुछ भी कहने देने भर से आरोप मैंने लगाने बजट देने नहीं भर से कहा है काम नहीं आशीष जी, करते शायद हैं। आप तक सवाल जाते समय पहुंचा नहीं बिना पूरा। सोचे समझे मैंने केवल ये कहा सत्ता है के केंद्र की लालच तरफ में- से 1140 सत्ता के करोड़ का लालच में बजट था bifurcation। 2013 का। आप उसको चेक कर लीजिए। आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं, लेकिन जैसे ही काहे का? आपकी सरकार आई उसका बजट है था। केंद्र उसने दिल्ली नगर निगम को बजट नहीं 454 देता करोड़ है। कर दिया है, लगभग केंद्र 1/3। दिल्ली नगर निगम को पहली बजट चीज नहीं देता है। और दूसरी तरफ पार्टी केजरीवाल ने आपको 13% से 4.8% मलेरिया और इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको घटा दिया है। का पहला दोनों ही दोषी हैं आप। कल मुकेश गोयल गलत बयानी कर रहे थे, आज आप गलत बयानी कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो आंकड़े दे रहा हूं। आपको चैलेंज कीजिए उनको। आज के तमाम अखबारों में छपे हैं। अरे आपको बता रहा हूं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। आप उन अखबारों के खिलाफ केस कर दीजिए जिनमें आज सारे आंकड़े छपे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। बजट जो है वो तो पढ़ लीजिए एक बार, किसने क्या दिया है। केंद्र सरकार कहे दिल्ली सरकार गलत बयानी कर रही है, दिल्ली सरकार कहे केंद्र सरकार उसे काम नहीं करने दे रही है। इससे डेंगू खत्म होने वाला नहीं है। दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए दिल्ली में काम करना होगा, तभी डेंगू खत्म होगा। मेरे पास समय बिल्कुल कम है, हाईकोर्ट आपको बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर बैठेंगे, इस मसले पर बैठना ही पड़ेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का जुड़ने के लिए बीच बहस में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।